नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम 2000 रुपए की एसआईपी करते हैं, तो 20 वर्षों के बाद हमें क्या रिटर्न मिल सकता है? क्या उसकी मैच्योरिटी वैल्यू हो सकती है? ये और कितना उस पे टैक्स लगेगा? कितना एलटीसीजी और एससीटीजी लगेगा? ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे दोस्तों। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी आपका जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का है, वो बहुत ही बेस्ट टूल माना गया है। तो दोस्तों, इस बेस्ट टूल को इस्तेमाल करते हुए अगर हमारे कोई भी इन्वेस्टर वो अगर 2000 रुपए की एसआईपी करते हैं और अपनी एसआईपी को वो 20 वर्षों तक कंटिन्यू रखते हैं, तो हमें क्या रिटर्न मिल सकता है, कितना उस पे आज के हिसाब से टैक्स आपको देना पड़ेगा और कितना एक्चुअल जो रिटर्न होता है वो हमें कितना मिल सकता है। तो दोस्तों, इन सब टॉपिक पे आज बात करते हुए हम आपको बताएंगे कि अगर हम 2000 की एसआईपी चलाते हैं तो हमें क्या मिलेगा। दोस्तों, कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति 2000 रुपए की एसआईपी करता है और 20 वर्षों तक चलाता है, तो कितना रिटर्न वैल्यू बन सकता है। लेकिन रिटर्न जो इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 12% का हमने लिया है। 12% इसलिए दोस्तों कि लंबे समय में एक ऐसा एवरेज रिटर्न होना चाहिए कि जैसे कि इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन एक एक एवरेज होता है कि 12 तो आना आना ही है। तो 12% का सीएजीआर रिटर्न जो है आपका रिटर्न मिल सकता है। इसलिए जो है एक नॉर्मल एवरेज रख करके आपको एक रिटर्न 12% के हिसाब से हमने आपको बताया है। अगर मान लीजिए दोस्तों 12% का रिटर्न मिलता है, आप अपने एसआईपी को उसको चलाया है, तो 20 सालों तक अगर आप उसको चलाते हैं, तो 20 साल चलाने के बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 20 सालों का, ये 20 सालों का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 4,80,000 रुपया होगा। यानी कि आपका जो पैसा है वो 4,80,000 रुपया आपका 20 साल में पैसा पूरा जमा हो जाएगा। और इसकी जो 12% के हिसाब से मेच्योरिटी वैल्यू है वो 18,41,660 रुपया हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो आपका मेच्योरिटी वैल्यू है, ये जो है आपको 20 सालों में कंपाउंडिंग का ही जादू है, जो आपको कंपाउंडिंग के जादू से जो है आपका 18,41,660 रुपया बन सकता है। ये मार्केट की ही ताकत है जो आपको इतना पैसा बना के दे सकती है दोस्तों। 20 सालों में आपका कंपाउंडिंग का लाभ मिल रहा है आपको। जैसा कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 4,80,000 हुआ। अब इस 18 में दोस्तों आपका टैक्स भी अप्लीकेबल होगा। आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका 1,70,414 रुपया आपका टैक्स अमाउंट बनेगा। टैक्स अमाउंट वो है कि जो आपका 18,41,000 में से आपका टैक्स अमाउंट एक कट जाएगा। और टैक्स में भी दो प्रकार के जो टैक्स लगते हैं आप जानते हैं, एक शॉर्ट टर्म टैक्स कैपिटल गेन टैक्स और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है। दोनों टैक्स में आपका शॉर्ट टर्म में आपका 264 रुपया लगेगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आपका 1,70,150 रुपया लगेगा। दोनों को जोड़ करके आपका 1,70,414 रुपया बना। ये आपका टैक्स हो जाएगा, जो टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। अब इन दोनों अमाउंट जो आपने मूलधन जमा किया है और जो आपका टैक्स हो रहा है, ये सारी चीजें काटने के बाद एक्चुअल हमें कितना मिला, एक्चुअल जो रिटर्न एक्रूड हुआ वो आपका 13,61,660 रुपया, यानी कि 20 सालों में आपका 13,61,660 रुपया आपका एक्चुअल एसआईपी से आपका बना। तो दोस्तों, जो एक्चुअल जो रिटर्न है आपका वो सारा कुछ काटने के बाद आपका ये बना और मूलधन तो आपका बना ही है। यानी कि आपका जो मेच्योरिटी वैल्यू है इसमें से सिर्फ आपका टैक्स कटेगा, बाकी सारी चीजें आपको रिडेम्पशन हो जाएंगी, मिल जाएंगी। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने देखा कि एक छोटी सी एसआईपी 2000 की आपने किया, हर महीने आप कंटिन्यू बिना देखे हुए आपका चलता गया चलता गया चलता गया और 20 सालों में आपका अगर 12% का रिटर्न मिला तो आप 18 लाख के मालिक बन सकते हैं दोस्तों। तो अगर इस छोटी सी राशि से आप एसआईपी करते हैं और आपका अगर 12% से ऊपर का अगर मान लीजिए रिटर्न बनता है,
तो आपको इससे ज़्यादा ही लाभ होगा। और दोस्तों, आपका लंबे समय में आपको कंपाउंडिंग का लाभ और मार्केट का लाभ सारा कुछ आपको मिलेगा 20 वर्षों में। और जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उससे कई गुना जो है आपका बेनिफिट होगा। दोस्तों, एसआईपी जो है, जो आपका म्यूचुअल फंड का एक बेस्ट टूल है। और आपका 20 वर्षों में मार्केट कहाँ से कहाँ निकल जाएगा और इसी का लाभ आपको मिलता है, आगे चलता जाएगा। और आपके जेब से हर महीने 2000 रुपये जाते रहेंगे और यही 2000 रुपया आपको 18 लाख बना के देगा दोस्तों। इसलिए आप एसआईपी करें और कंटिन्यू करते रहें। ये नहीं देखना है कि मार्केट क्या हो रहा है, क्या गिरा, क्या कुछ नहीं। आपको सिर्फ आप अपना अच्छे फंड में पोर्टफोलियो बना करके, जो डाइवर्सिफाइड फंड है, बना करके आप कंटिन्यू एसआईपी करते रहें। और अगर मौका मिलता है, अगर आपको थोड़ा जल्दी अगर रिटर्न बनाना है, तो आप टॉप अप भी ले सकते हैं। और जब भी मार्केट में गिरावट हो, आपके पास बजट हो, बैलेंस हो, तो आप टॉप अप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। टॉप अप का इस्तेमाल करने से आपका जल्दी से जल्दी जो है आपका रिटर्न ज़्यादा बनेगा दोस्तों। इस तरीके से आज का ये वीडियो हुआ दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से आप हम